ओम शांति। आवाज नहीं आई? ओम शांति। थोड़ा प्यार से बोलेंगे ओम शांति। दिल से बोलेंगे ओम शांति। अच्छा 3 बार हमने ओम शांति बोला है ना। प्रोग्राम की शुरुआत में हम कुछ अच्छा सा एक वीडियो सॉन्ग सुनेंगे और फिर हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं, ठीक है। कि एक हमारा माहौल बन जाए, एक मूड क्रिएट हो जाए। हमारा जो उद्देश्य है, सुबह सुबह हम वर्किंग डे में यहाँ सब अपना कामकाज संभालते हुए 1 घंटे के लिए समय निकाल कर आए हैं, तो कुछ माहौल भी बनना जरूरी है। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा सॉन्ग जिससे हम अपने आज के इस प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो सॉन्ग अभी हमने सुना उसका जो मैसेज पहुंच गया सबके पास। क्या करने जा रहे हैं? भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है। कह रहे हैं ना हम सब कि हमारा भारत देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनने वाला है। तो कैसे बनेगा? ये जग जो बदल रहा है, ये परिवर्तन की वेला जो शुरू है। आज हम संसार में देखते हैं कि ये संसार बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये इसकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। तो हम क्या देखते हैं कि आज के तारीख में अब तक जितनी भी तरक्की मनुष्य आत्मा ने कर रखी है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, जो भी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, ये सारा प्रोग्रेस बाहर की जगत को देखते हुए हम अपनी शक्तियों को बाहर की बातों में एकाग्रचित करते हुए इसको हमने हासिल किया है। और ये करने में हमको हजारों सालों का समय लगा है। अपने आप अचानक तो नहीं हुआ है। बहुत लंबा टाइम हमने बाहरी बातों को खोजने में, उसको समझने में अपनी शक्तियों को लगाया है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये बाहर की दुनिया जितनी बड़ी नजर आती है उससे कई गुना ज्यादा हमारे अंतर मन की जगत बड़ी होती है। और ये अंतर मन की जगत बहुत गुप्त होती है। तो ये गुप्त जो अंतर मन की यात्रा है, ये अभी तक मनुष्य समझ नहीं पाया है। तो ये अंतर मन की जो गुप्त यात्रा है, इसको समझने के लिए हमको हमेशा मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। वो एक ही तरीका है जो हम बाहर की बातों को छोड़ के अपनी शक्तियों को अंदर की तरफ अंतर्मुखी होकर मोड़ लेते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना पाते हैं। तो ये अंतर मन की यात्रा, ये स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म हमको क्या सिखाता है? ये अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी हमें आत्मा, परमात्मा और इस जीवन की अनेक अनेक विविध जो आयाम है, जो अलग अलग जो सेक्शंस चल रहे हैं, इन बातों को समझने की हमको ताकत देता है। जो कार्य हम करते रहते हैं वो कार्य कौन से सही है, कौन से गलत है, इन बातों की सोच भी हमको अध्यात्म से पता चलती है। तो ये अध्यात्म ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे मन को बिल्कुल भी शक्तिशाली बनाने में लगी हुई है। आजकल हम क्या देखते हैं कि ये संसार में इतना कुछ बदल रहा है, कितनी तेज गति से सारी निगेटिव ऊर्जा संसार में फैल रही है। महसूस करते हैं सभी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती चली जा रही है। निगेटिव वाइब्रेशंस दुनिया में कितने फैले हुए हैं, इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ चुका है। और साथ ही साथ उनको टैकल करने की हमारी जो मन की क्षमता है, मन की ताकत है, वो बढ़ती चली जा रही है। और यही कारण है कि हम जीवन में तनाव को महसूस करते हैं। तो ये तनाव कब आता है? स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन वर्ड है, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस भी हमको क्यों होता है? आज छोटे से छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे परीक्षा का डर लगता है। छोटा 1st स्टैंडर्ड का, 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोलता रहता है कि मुझे टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है। क्या कुछ साल पहले ऐसा कुछ था? क्या हम पढ़ाई कर रहे थे, हम स्कूल कॉलेज में थे, तब ऐसा माहौल था? क्यों आज सबको ट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ती है? इतने वर्षों से मैंने बच्चों के साथ काम किया है, बच्चों की मानसिकता को देखा है, और ये बच्चे ही हमारे भारत के भविष्य हैं। तो इन भविष्य को निर्माण करते वक्त हम सोचते हैं, देखते हैं कि इनकी मन की जो हालात है, इनकी जो अवस्था है, ये कई कई गुना से कमजोर होती चली जा रही है।
और ये जो घटती हुई हमारी मानसिक शक्ति है, यही कारण बनता है कि हम दुनिया में तनाव को महसूस करते हैं। साइंस हम सब ने पढ़ा है। साइंस में हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कोई बता सकता है? याद है किसी को? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमने ये सीखा था। फोर्स क्या होता है? फोर्स अर्थात सारी जो बाहरी परिस्थितियां हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सीन, जो प्रॉब्लम्स, जो अलग अलग प्रकार से आने वाली वातावरण की हलचल, ये सारी बाहरी परिस्थितियां हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये हमारी नहीं है। इसको कहा ही जाता है परिस्थिति, पर अर्थात दूसरे की। तो ये दूसरों से उत्पन्न होने वाली सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये बाहर से आने वाली बातें हैं। तो हम तो इसको रोक नहीं सकते, ये तो चलती ही रहती है। तो ये चलती रहती है, लेकिन अगर हमको तनाव कम करना है, स्ट्रेस कम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, कटिंग फैक्टर, जो है हमारी इनर पावर, इस इनर पावर को हमको बहुत अधिक बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम इस स्ट्रेस लेवल को टैकल कर पाएंगे। समझते सभी हमारी इनर पावर कहाँ जा रही है? अटेंशन है क्या? हम अपने मन के अंदर झांक कर देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? पता है, एक अध्यात्म में कहानी बताई जाती है, शास्त्रों में कहानी बताई जाती है, हनुमान जी। पता है सबको हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जो शक्ति की देवता कही जाती है, लेकिन कहते हैं कि उनको अपने मन के अंदर की शक्तियों का ही पता ही नहीं था। वो क्यों है, क्या करने के लिए आए हैं, इस बात का उनको खबर नहीं था। तो उनकी जो इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो एनर्जी अलग अलग बातों में, उछल कूद में इधर उधर व्यय होती चली जा रही थी। तब जाके उनको याद दिलाया गया कि तुम्हारा इस लाइफ का पर्पस क्या है, तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा गया है, तुम कौन हो, किसकी संतान हो। तो जब इन शक्तियों का उनको पता चला, तब उन शक्तियों ने कमाल कर दिया, है ना। तो हमारे अंदर भी बहुत सारे हनुमान यहाँ बैठे हुए हैं हम सब हनुमान। शक्ति हमारे अंदर भी भरपूर है, हम भी उसी परमात्मा की संतान हैं जिसने उनको बनाया था। तो हमारे अंदर भी वही ताकत, वही पावर मौजूद है, लेकिन अभी वो सोई हुई है। तो आज हम क्या करेंगे? अपने मन के आयामों को, अपने मन को समझने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक ही हमने लिया है मन की शांति। हम हमेशा कहते रहते हैं कि मन की शांति चाहिए। थोड़ा गहराई में जाते हैं इन बातों को कि हमारा मन क्या कहता है, कि क्या है हमारा मन, असल में हम कौन है। बात तो कहाँ से आती है कि मैंने कहा ये मेरा मन, तो मेरा मन, तो मेरा कहने वाली मैं कौन हूँ? मैं मन तो नहीं कहा ना, मैं मन विचार करता हूँ, ऐसे तो नहीं कहा जाता है। जब भी दुख आता है तो हम क्या कहते हैं? मेरे मन को दुख हो रहा है, मैं मन दुख हो रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कहा जाता ना। तो मैं और मेरा में, आई और माय में बड़ा डिफरेंस है। तो मैं कौन हूँ? मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ जो इस शरीर को चलाने की हिम्मत रखती हूँ। तो ये शरीर जो मुझे कॉस्ट्यूम मिला हुआ है, इस कॉस्ट्यूम के साथ मैं क्या कर रही हूँ? अपने मन के द्वारा, इस ऊर्जा के द्वारा कार्य प्रणाली को संपन्न कर रही हूँ। जो भी इस जीवन के काल में हम घटित करते चले जा रहे हैं, सबकी शुरुआत होती है संकल्पों से। तो ये संकल्प हमारे मन की क्रिएशन है, प्रोडक्शन है। तो जब मैं एनर्जी सोचने का काम करती हूँ, तब इसको कहा जाता है मन। तो ये सोचने की ताकत है हम सब में सोचने की ताकत जरूर है, और सोचते भी हम बहुत है। एक रिसर्च कहता है कि हमारा मन प्रतिदिन, हर एक दिन में कितना सोचता है? कितना सोचता है? ज्यादा सोचता है या कम सोचता है? जरूर ज्यादा सोचता है। साइंस कहता है, साइकोलॉजी कहती है कि हमारा मन एक दिन के अंदर लगभग 40,000 से 50,000 तक थॉट्स निकालता है। कितनी बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री है। और इतनी बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री जब हाइपर हो जाती है, तब उसका स्पीड बढ़ जाता है।
जब हाइपर हो जाते हैं, डर लग जाता है, बाहरी परिस्थिति आ जाती है, टेंशन क्रिएट होता है, तो मन को सोचने के लिए बेताल बर्तन हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि संसार का स्पीड बहुत बड़ा हुआ है। आज संसार की समय की गति कहा जाए तो समय की गति इतनी तेज चल रही है, तो ये स्पीड जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो हमारी मन की शक्ति का स्पीड भी क्या हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो ये 40,000 50,000 से उठकर कहीं ज़्यादा हो रहा है। और जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो हमेशा क्या होता है, सवाल किस पे उठता है, क्वालिटी। तो जब क्वांटिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। तो हमारे मन में उठने वाले विचार गड़बड़ करने लगते हैं। फिर हम अपने ही अंदर की इस मन की गहराई को समझ नहीं पाते कि ये मन कैसे चल रहा है, क्योंकि हमने कभी इसको नरिश किया ही नहीं, हमने कभी इसको प्यार किया ही नहीं, तो फिर ये अपनी चाल चल रहा है। तो अपनी चाल चल रहा है तो हम कहते हैं मन एक चंचल घोड़ा है। सुना है ऐसा शब्द, कहते हैं मन चंचल घोड़ा है, मेरे काबू में नहीं आता है। तो इसको चाबुक लेकर फटकार करो, इसको डराओ धमकाओ, इसको दमन करो, इसको चुप कराओ। कैसा हो सकता है? मन को डरा के धमका के चुप कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। करके देखो, बच्चों के साथ कभी डराया धमकाया करके देखो, वो आपके सामने तो ठीक चलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे। वो डराने वाली स्थिति में हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, कंट्रोल तो कर सकते लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वो आपके पीठ पीछे फिर कुछ और ही करते रहेंगे। ये मन भी ऐसे करता है। जब तक हम उसको ध्यान देते हैं, उसकी तरफ अटेंशन देते हैं, उसको प्यार से चलाते हैं, तो वो अपनी कहना मानता है। और जब हम उसको डराना धमकाना या दबाना चाहते हैं तो वो स्प्रिंग की तरह और ही उछलता है। फिर कहते हैं मन नहीं मानता, बड़ा डायलॉग है, मेरा मन नहीं मानता। अब मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि मन को कभी हमने मित्र बनाया ही नहीं। मन को मित्र बनाओ, उसकी ताकत को सही डायरेक्शन में लगाओ, तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अब ये मन को हम कह रहे हैं कि प्यार से चलाओ। अब प्यार से चलाने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा ना उसको। क्या दे सकते हैं हम मन को अपने? कुछ सोच, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे कि हम रोज अपने मन के लिए क्या कर सकते हैं। दुनिया भर में सारी चीज़ों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि ये बाहर से दिखाई देता है। लेकिन जो अंदर का दिखाई नहीं देता, उस आंतरिक शक्ति का जो इतना महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ बातों पर मैं अटेंशन खिंचवाऊंगी कि इस मन को अच्छी रीति से चलाने के लिए हम सबसे पहले अटेंशन देंगे कि सुबह सुबह इसको शुक्रिया करेंगे। करते हैं कभी अपने मन को शुक्रिया? कभी किया? कभी नहीं किया। बल्कि यही वो ताकत है, वही वो शक्ति है जो हमारे सारे संबंधों को, हमारे सारे कार्य प्रणाली को, हमारे शरीर तक को ये सुचारू रीति से चलाती है। एक डॉक्टर क्या कहता है? होने वाली बीमारियों में से 75% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है। सुना है नहीं? तो ये बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे मन से उत्पन्न होती है। जब हम मन का ख्याल नहीं रखते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये मन बिगड़ने लगता है, कुछ और करने लगता है। तो सुबह सुबह ज़रूर इसका शुक्रिया अदा कीजिए। हे मन, तू मेरे शरीर को संभाल रहा है। हे मन, तू मेरे कार्य को संभाल रहा है। हे मन, तू मेरे संबंधों को संभाल रहा है, तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम रोज सुबह इस मन को थोड़ा तो भोजन दें, कुछ तो पोषण दें। और ये मन के लिए एक इनपुट हम करेंगे कि रोज कम से कम 5 मिनट साइलेंस में बैठकर इसको मेडिटेट करके पावर दें। बाहर से चार्जिंग लगा कर, तो हम मोबाइल बैटरी चार्ज करते कि नहीं करते? हम सुबह सुबह घर से निकलने के पहले ये तो कभी नहीं भूलते हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज करना है। नहीं चार्जिंग करेंगे तो दिन भर इसका प्रयोग करते करते गड़बड़ी हो जाएगी। तो वो चार्ज करना तो हम नहीं भूलते, तो अपने मन को चार्ज करना कैसे भूल जाते हैं? सुबह सुबह उठकर मन को 10 मिनट मेडिटेशन के द्वारा चार्ज करें।
साथ साथ अच्छा भोजन दे। मन के लिए भोजन क्या है? क्या समझते हो? मन क्या खाता होगा? जो खाते हैं वही तो फिर हम उसी प्रकार, जो रॉ मटेरियल है उसी प्रकार से तो मन का फिनिश प्रोडक्ट तो हम समझते हैं कि मन का फिनिश प्रोडक्ट है विचार, संकल्प, जो इसमें से उत्पन्न होते हैं। अभी हमने कहा कि मन एक विचार करने की फैक्ट्री है, तो वो विचार उत्पन्न कर रहा है। और ये विचार उत्पन्न कैसे करता है? क्या रॉ मटेरियल यूज करता है? क्या इसको इनपुट किया जाता है? क्या हम इसको खिलाते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो हमको अच्छा भोजन, सात्विक भोजन चाहिए, है ना। डाइट बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम अच्छा डाइट करते हैं तब चल के हमारे शरीर को ताकत मिलती है। लेकिन सिर्फ डाइट नहीं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करना होता है। सिर्फ खाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मोटापा आ जाएगा, स्थूलता आ जाएगी, थोड़ा सा फिर ठंडाई आ जाएगी। तो साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो वो शक्ति बनती है। तो मन क्या खाता है? क्या समझते हो मन क्या खाता है? कोई बताएगा? तुम्हारा मन क्या खाता है? तुम्हारा मन है, तुम स्वयं हो, तुम्हारी ताकत है सोचने की, तो उसको क्या खिलाते हो भाई? कुछ नहीं खिलाते, भूखा रखते जी, शांति खिलाते हैं। अच्छा, उसको हमेशा टैप करके शांति करके सुला देते हैं। अच्छा, और कोई जवाब? अच्छे विचार। अच्छे विचार। लेकिन अभी अभी हमने कहा कि अच्छे विचार ये मन का प्रोडक्शन है, तो ये तो आउटपुट हुआ ना। इनपुट क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। मेडिटेशन इज एक्सरसाइज फॉर द माइंड। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये एक्सरसाइज है जिससे वो तरोताजा, चुस्त बनता है और थोड़ा एक्टिव हो जाता है और फिर काम अच्छा करता है, इसलिए मेडिटेशन। ठीक है। और खाना, डाइट, 80% तो बातें डाइट पे डिपेंड करती है, 20% हमको एक्सरसाइज करना होता है। राइट है? जो भी जिम जाते हैं 80% हम भोजन के ऊपर डिपेंड होते हैं, 20% एक्सरसाइज करते हैं। तो मन हमारा क्या खाता है, कभी सोचा इस प्रकार से? हम कभी नहीं सोचते इसके बारे में, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जो दिन भर में देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। तो ये अंदर जाना अर्थात इनपुट। तो क्या हम अटेंशन रखते हैं कि सुबह सुबह हम मन के अंदर क्या इनपुट डालते हैं? अच्छा, इधर कितने जन हैं जो सुबह सुबह उठकर मैगी खा के आते हैं, पिज्जा बर्गर खा के आते हैं, जंक फूड खा कर आते हैं? ऐसा होता है? बचपन से हमने एक आदत डाली अपने अंदर, सुबह सुबह उठते हैं तो कुछ पावरफुल खाते हैं, कुछ नरिशमेंट वाला खाते हैं। मम्मी क्या करती है? दूध का ग्लास लेकर पीछे भागती है। भागती कि नहीं भागती? क्यों? क्योंकि शक्ति बननी चाहिए। तो मन को भी जो हम इनपुट दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, ये डाइट हमारा नरिशमेंट वाला होना चाहिए। तो ये इनपुट, ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये अच्छी इनपुट जब ख्याल हम फूड उसको देंगे तो मन शक्तिशाली होता चला जाएगा। और साथ साथ मेडिटेशन तो करेगा ही, एक्सरसाइज तो करना ही होता है। तो एक्सरसाइज करने से मन की ताकत बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, खाना भी खा लिया, सुबह सुबह शुक्रिया भी कर दिया। अब मन दिन भर जो भी करेगा, क्या हम अटेंशन रखते हैं? अब क्या करें? जो दिन भर मन करता रहता है, इस दिन भर के कार्य प्रणाली में करते हुए, लोगों के साथ व्यवहार में आते हुए, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने हर क्षेत्र में, हम हमारे इर्द गिर्द वायुमंडल में जो भी चल रहा है उससे सिर्फ अच्छाइयाँ बटोरने की कोशिश करें। ये होता है अटेंशन, कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हमारा कर्म गलत तो नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर अटेंशन देना। तो हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द होने वाली सारी घटनाओं में से अच्छाई, पॉजिटिविटी, उसको हम कैच करें, उसको हम पकड़ते रहें। तो ये बातें होती है दिन भर अटेंशन देने की। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, रोज सवेरे अपने घर का, अपने स्थान का जो भी प्लेस है उसको क्लीन आउट करते हैं। कचरा कौन करता है? कचरा कौन करता है? हम ही करते हैं। जरूरी है। हाँ, ये भी तो कबूल करना जरूरी है ना कि कचरा भी तो हम ही करते हैं, तो सफाई कौन करेगा?
क्या कचरा हो चुका है ये बोलते बोलते परेशान होते रहेंगे अपने घर को देखते देखते? नहीं। तो दिन भर कार्य करते करते मन के अंदर जो भी गार्बेज जमा होता है, जो भी नेगेटिविटी जमा होती है, उसको समय समय पर रोकते हुए, ब्रेक लेते हुए उसको उसी वक्त क्लीन अप करना, सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर समय समय पर हम मन को क्लीन नहीं करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत टाइम तक कचरा अंदर जमा होता रहेगा, फिर मन की अवस्था बिगड़ती चली जाएगी। होता है ना? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समय समय पर हम अपने मन को क्लीनिंग दें। मोबाइल में भी हम रिफ्रेश करते रहते बीच बीच में, तो ऐसे ही हम अपने मन की बैटरी को भी रिफ्रेश करते रहते। तो इन सारी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने मन को अच्छी रीति से समझ पाते हैं या उसका पालन पोषण करते हैं, कहा जा सकता है। अब कुछ श्रेष्ठ विचार हम अपने मन को देंगे। तो मेडिटेशन की बात हमने करी, तो ये मेडिटेशन करना ये कैसे होता है? ये मेडिटेशन 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठकर अभी मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सभी तैयार है? कुछ करना चाहेंगे प्रैक्टिकल, या मेडिटेशन सुनते सुनते सोते रहेंगे? अक्सर होता क्या है, लेक्चर्स अरेंज होते थे, कोई आकर कुछ बात सुनाता है, 5 मिनट बीत जाते हैं और सुनते 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 लोग सुनते तो सबकी है, करते किसकी है? अपने मन की, दूसरे के मन की भी नहीं, अपने मन की करते हैं। तो इस मन को अच्छा चलाने के लिए चलो चलते हैं, इसको पावर देते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। सुबह सुबह की एक्सरसाइज वार्म अप, ठीक है? स्ट्रेट होकर बैठेंगे सभी, अपनी पीठ को, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करेंगे, स्थिर हो जाएंगे, शरीर की सारी हलचल बंद, बुद्धि को लेकर आएंगे, बुद्धि शक्ति पर मन की सारी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे अपने भ्रुकुटी के मध्य, इन द सेंटर ऑफ द हेड, बिटवीन माय आईब्रोज, जहां हम तिलक लगाते हैं। सारा ध्यान केंद्रित करेंगे इस स्थान पर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं सारे दिन भर संकल्प करने की शक्ति, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली ताकत हूं। मैं आत्मा मालिक हूं। मालिक बनकर अपने मन को चलाती हूँ। सोचे अपने आप को मैं मालिक, और अपने मन को अपनी रीति से चला रही हूँ। ये मन मेरी हर बात मानता है। मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में है। मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ, वही मेरे साथ होता है। तो आज से संकल्प करेंगे, मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं भगवान की संतान हूँ। भगवान जिसे दुनिया ढूंढ रही है वो मेरा पिता है, परम पिता है। वो भाग्य विधाता, उसकी छत्र छाया में मैं महफूज हूँ, सुरक्षित हूँ। मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण कर रही हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
ओम शांति। आप खोल सकते हो धीरे धीरे। कुछ शांति महसूस हुई, कुछ एनर्जी महसूस हुई, है एनर्जी इन बातों में। प्रैक्टिकल हम जब ये करते हैं, बीच बीच में रुकते हुए कितना मिनट किया हमने? 1 मिनट या 2 मिनट, बस 1-2 मिनट का पॉज और एनर्जी फुल, बैटरी फुल। तो अगला कुछ समय हम इस बैटरी के आधार से अच्छे श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। हमने अभी अभी अटेंशन दिलवाया कि मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण कर रही हूँ। भाग्य विधाता मेरे साथ है। भाग्य विधाता क्या करता है? भाग्य विधाता कौन है? भाग्य विधाता हम कहते भगवान है। फिर कोई कह देता है कि भाग्य विधाता भाग्य को हमारे रचता है, भगवान हमारा भाग्य लिख रहा है। क्या ऐसा है? क्या समझते हैं भगवान हमारा भाग्य लिखता है? क्या कहेंगे, भगवान भाग्य लिखता है? हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं, तो उसको भाग्य विधाता क्यों कहते हैं? हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों से, तो फिर भगवान को भाग्य विधाता क्यों कहते हैं? पूछा कभी सवाल? क्या बोल दिया, डायलॉग बोल दिया तो मान लिया? ऐसे नहीं मानना होता। भाग्य विधाता उसको कहा जाता है जो भाग्य बनाने की विधि को बताता है। तो भगवान का रोल क्या है? भगवान का रोल है कि वो हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि, तरीका, सलीका, जीवन जीने की कला वो हमको सिखाता है, और इसीलिए उसको भाग्य विधाता कहा जाता है। आचरण कौन करेगा? करना किसको है? हमको खुद को करना है। तो हम हमारे कर्मों पर बहुत अटेंशन देंगे। आज हम मन के बारे में बातें करने बैठे हैं। तो मन क्या होता है, मन कैसे सोचता है, किस प्रकार के विचार करता है, इसके भी थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे। अधिकतर हमारा मन 4 प्रकार की बातें सोचता है, 4 प्रकार के अलग अलग संकल्प विचार, जिसमें से पहले होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार। पता है सबको सकारात्मक विचार क्या होते हैं? पता है? बोलते हैं ना हम एक दूसरे को कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो। क्या होता है वो? कोई जवाब देना चाहेगा? अरे इतने शांत रहोगे तो इंटरेक्शन कैसे होगा? क्या मैं ही बोलती रहूंगी क्या? क्या होता है पॉजिटिव थिंकिंग? अच्छे विचार, अच्छा संकल्प। लाइफ में सिचुएशन ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल घड़ी बंद है, 12 o'clock में घड़ी बंद है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला बोलता है घड़ी 2 बजे चालू। दैट्स अ पॉजिटिव। तो हर बात में अच्छाई को देखना, हर बात में खुद के लिए, औरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना करना, अपने अंदर और दूसरों के अंदर की अच्छाइयों को परखना, ये होता है सकारात्मकता, अच्छे विचार, है ना? जिससे हम इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आत्मा की बैटरी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, चार्जिंग होने लगता है। दूसरे प्रकार के जो विचार होते हैं ना, वो होते हैं निगेटिव थिंकिंग। अब कौन बताएगा निगेटिव थिंकिंग क्या होता है? हमने कहा था कि हमारा मन बहुत ज्यादा सोचता है, और एक रहस्य की बात बताती हूँ कि हमारा मन जितना भी कुछ सोचता है उसमें से मेजॉरिटी थॉट्स सारे नेगेटिव होते हैं। तो क्या होता है नेगेटिव? नेगेटिव अर्थात जो अच्छा होना चाहिए उसको करने से रोकते हैं, नहीं करना है ये बात बोलते हैं। सकारात्मकता और नकारात्मकता के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हम गणित शास्त्र पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव आंसर क्या होता है? निगेटिव होता है, पता है ना? और जब निगेटिव पॉजिटिव साथ में आता है तो तब भी निगेटिव होता है, और जब दोनों पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव होता है, और दोनों निगेटिव होते तो पॉजिटिव होता है। क्या मतलब है इन सारी बातों का? और इस गणित के नियमों को हम स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखते हैं।
तो हमको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। जो हमें करना चाहिए अर्थात पॉजिटिव, वो हम नहीं करते हैं अर्थात नेगेटिव। करना चाहिए नहीं करते हैं, रिजल्ट नेगेटिव होता है, प्राप्ति नहीं है। जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, रिजल्ट नेगेटिव होता है। जो हमें करना चाहिए वही हम करते हैं, तब पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, पॉजिटिव होता है। सही है। तो इन गणित के शास्त्रों को हम जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। दो बातें हो गई मन के आयाम की। तीसरी बात मन के आयाम की होती है, मन साधारण विचार करता है। हम ऐसा करते हैं, हम जितना कमाते हैं उसमें से कुछ इनकम का पार्ट तो हम रेगुलर एक्सपेंसेस में लगाते हैं, जरूरी है, नेसेसरी है। जो कामकाज हम करते हैं उसमें उतना तो एनर्जी लगाना ही होता है। तो वो होते हैं साधारण विचार, यानी कामकाज के विचार। किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, कुछ करना है, तो इस प्रकार के विचार, इसको कहा जाता है साधारण विचार, वो नहीं होने हैं। और जो अंतिम हम कहेंगे वो होता है व्यर्थ, यानी वेस्टेज, जिसका पार्ट बहुत बड़ा है। हम जो सोचते हैं उसमें से बहुत सारा पार्ट हम वेस्टेज करते हैं। और ये वेस्टेज कितना है पता है? हम अपने मन के सिर्फ 5% कैपेसिटी को यूज करते हैं अच्छी बातों को सोचने में, ओनली 5%, और बाकी 95% सारा वेस्ट वेस्ट वेस्ट। तो कितनी हमारी ताकत को हम वेस्टेज में डाल रहे हैं। इस वेस्ट को बेस्ट बनाना, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो सीखने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो फिर ये मन जो हमारा 4 प्रकार की विचार करता है, ये विचार कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, किस बातों पर डिपेंड करते हैं। तो अधिकतर देखा जाता है कि मैं जो मन हूँ, आई, डिपेंड करता है 4 अलग अलग बातों पर। ये भी 4 है, हर चीज 4 हिस्सों में बटी है। तो 4 बातों में से पहला जो पार्ट है मन को अफेक्ट करने वाला, वो होता है पास्ट मेमोरीज, बीती हुई बातें, जो भूतकाल में घटित हो चुका, उन बातों को सोचने में हम हमारे मन की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं। कितनी करते हैं पता है? 80% ऑफ द थॉट्स आर ऑफ पास्ट मेमोरीज, पुराने समय की बातें सोचने में। करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लीजिए। और जो बीती हुई बातें, पास्ट की मेमोरीज हम इतनी रिकॉल करते हैं, क्या हम पास्ट के टाइम पीरियड को वापस ला सकते हैं? है टाइम मशीन हमारे पास? बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है, और बीती हुई किए हुए कर्म कभी हम उसको एडिट नहीं कर सकते। फिर भी हम हमारी एनर्जी बीती हुई बातों को सोचने में 80% लगाते हैं। अब ये 80% जो हम इस बातों में व्यय कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? बीती बातों में से जो भी तकलीफ देने वाली बातें हैं ना, वो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये भी उतना ही है, क्योंकि हमको नेगेटिव सोचने की बहुत आदत है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी हुआ है ना कष्टप्रद है, किसी ने हमारे प्रति कुछ कटु वचन बोले, कुछ हमारे साथ गलत हुआ, किसी ने आकर हमारा अपमान किया, ये सारी बातें हम क्या करते हैं, सालों साल इसे डब्बे में पकड़ के रखते हैं। अब घर में जो कचरा इकट्ठा होता है, थोड़ी देर पहले हमने कहा कि रोज सफाई करते हैं, है ना? वो डस्टबिन हम रोज बाहर लेकर छोड़ देते हैं, लेकिन किसी की कही हुई कटु वचन, यानी उसके घर का कचरा, उसकी दिमाग की उपज, उसके दिमाग का नेगेटिव उसने हमारे ऊपर डाला, और हमने अपना कचरा तो है ही है, वो भी अपने साथ रख लिया। कितने समय रखते हैं? सालों साल। फिर कहते हैं 10 साल पहले क्या हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा बोला था। अब उस व्यक्ति का मेरे सामने नाम तक नहीं लेना। हम ये कचरा अपने लिए सीमित नहीं रखते हैं, अपने घर वालों को भी देते हैं, उनको भी कहते हैं उससे बात मत करना, वो हमारे घर नहीं चाहिए। करते कि नहीं करते? तो ये कचरा जो हम इतने समय तक हमारे अंदर जमा करके रखते हैं, क्या ये अंदर पोल्यूशन नहीं करता है? क्या ये इन्फेक्शन नहीं करेगा? अगर घर में डस्टबिन भरा हुआ रहेगा तो ये इन्फेक्शन करेगा, बदबू फैलेगी, इतना तो हमको ख्याल है।
लेकिन अंदर रखा हुआ कचरा कितना बदबू कर रहा है, कितनी इन्फेक्शन ला रहा है। क्या कभी हमने इस बात को सोचा? नहीं सोचा। तो ये बीती बातों की जो सारी कचरे की वाली बात है, डस्टबिन वाली बात है, इन सब बातों को हमें क्या करना चाहिए? डिलीट, आउट। इन सारी बातों को आउट कर देना चाहिए। ये जब करेंगे तब हमारे मन की सफाई होगी। तो बीती बातें सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए? सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? To take the lessons from it. हाँ, वेरी ट्रू। कि हम बीती बातें में से जो तकलीफ वाली बातें हैं वो 80% सोच कर अपने आप को खराब करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी होता है कि जो घटित हो चुका उन बातों को सोच कर उसमें से कुछ सीख पाए, कुछ नया कर पाए, कि वो वाली जो प्रॉब्लम थी वो फिर से रिपीट ना हो। इसके लिए हमको बीती को, नहीं तो लोग पूछते हैं ना कि हमको हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है? क्योंकि उसमें से हमको कुछ सीख लेनी है और इसीलिए हमको पढ़ना होता है। ये थी पहली बात जो हमारे मन को अफेक्ट करती, 80% वाली। दूसरी बात जो होती है वो होती है फ्यूचर की चिंता। एक तो हम पास्ट में जी रहे हैं और एक तो हम फ्यूचर में जा रहे हैं। अब 50% ऑफ आवर मेमोरी इज एंगेज्ड विद द फ्यूचर प्लान्स। हम फ्यूचर की चिंता में सोच कर, जो समय अभी तक आया भी नहीं है, जो हुआ भी नहीं है, उस बारे में सोच कर हम क्या करते हैं? चिंता, डर, भय क्रिएट कर लेते हैं। अब सोचो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस बात की चिंता करते हम अपने आज को जीना भूल गए हैं। तो होता है ऐसा। आज का जो प्रेजेंट है, लोग कहते हैं कि भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है और प्रेजेंट काल अपना है। तो इस अपने टाइम को हम कितना एंजॉय करते हैं? बहुत कम एंजॉय करते हैं। आप में से कौन कौन है जो अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं? मान लो दिन भर तो हम कार्य व्यवहार करते रहते हैं, हमको फुर्सत ही नहीं है, हमेशा शब्द रहता है मैं बहुत बिजी हूँ। हम ब्रह्मा कुमारी से कहते, कभी नहीं कहना कि हम बिजी हैं, हमेशा कहना हम इजी है। बिजी नहीं है, इजी है ना? जितना सरल रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। और इसीलिए हम सोचते हैं कि अपने आप से कुछ समय बिताना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको कहेंगे कि आपको आधा घंटे का टाइम दिया जाता है अपने साथ मी टाइम स्पेंड करना। मी टाइम बहुत बड़ा फ्रेज है, आजकल ढूंढते हैं लोग। ये पॉज होता है, ये मेरा खुद का समय है। अब ये खुद का समय है, ऐसा समय आपको मिल जाए तो इस समय में आप क्या करते हैं? पूछिए अपने आप से कि अगर मुझे आधा घंटा मिलता है तो मैं क्या करता हूँ? क्या करते हैं? सोते हैं। वेरी गुड। थोड़ा तो कुछ तो रिलैक्सेशन। और क्या करते हैं? मोबाइल, ये बहुत तो बड़ा मजेदार खिलौना हम सबके हाथ में जो आ चुका है। जब भी हमको कहा कि अपने साथ कुछ टाइम बिताओ, अब मान लो दूसरों से बातें करना, दूसरों से मिलना, ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है। मान लो कि मैंने कहा कि मैंने आपसे मिलना है और मैं आपको मिलने के लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आई हूँ और उस समय में आप सो रहे हैं, तब क्या मीटिंग सक्सेसफुल है? तो हमें अपने साथ बैठने के लिए टाइम मिला और हम सो रहे हैं, तो क्या हमने अपने साथ मुलाकात की? नहीं की। दूसरी बात, जब हम अपने साथ बातें करने के लिए बैठते हैं तो कंफर्टेबल ही नहीं होते, पता नहीं चलता है क्या करना है, और इसलिए फिर क्या करते हैं? एक तो मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ रील्स देखेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बेमतलब की चीजें स्क्रॉल करते रहेंगे, बस टाइम पास। और जब ऐसा टाइम पास करने लगते हैं तो टाइम बीत जाने के बाद एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उतनी सारी इंफॉर्मेशन इनपुट अंदर गई है, मन तो भाग ही रहा था ना उतना समय। तो हम अपने साथ तो बातें की नहीं। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो सोचता है कि मम्मी पापा मेरे से बात नहीं करते, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, और ये हमारा मन क्या कहता है? ये भी तो छोटा बच्चा है ना, ये क्या कहता है? अरे अपने साथ कभी बैठते ही नहीं है। क्या हम अपने साथ कभी बैठते? क्या हम अपने लिए अपना टाइम कभी देते हैं? अपने लिए कंफर्टेबल होते हैं? नहीं होते हैं।
तो आज से ये प्रैक्टिस करें कि दिन भर में कुछ अवसर निकालकर, कुछ समय निकालकर मोबाइल को साइड में रखते हुए, सोशल मीडिया साइड रखते हुए हम अपने लिए अपने आप से बातें करें। अपने आप से बातें करना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने मन से बातें ही नहीं करते तो हमें पता ही नहीं होता है कि मन क्या चाहता है, और क्या चाहता है ये पता नहीं तो हम उसको कुछ भी पकड़ा देते हैं। कुछ भी पकड़ा देते तो गड़बड़ हो जाती है। एक कारण है कि हम सारी चीज़ों से भटकते चले जा रहे हैं। हमने शुरुआत में एक गीत सुना, किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि हमने अपनी दिशा को तय ही नहीं किया ना, फिक्स ही नहीं किया कि हमको कौन सी दिशा में जाना है। तो आज हम सुख ढूंढ रहे हैं बाहरी चीज़ों में, जो मिलता नहीं है, अल्पकाल का होता है। शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ समय के बाद बिल हाथ में आता है तो दुख होता है, अरे इतना पैसा चला गया। इकट्ठा तो किया हमने बहुत कुछ, और पीछे 10 चीज़ों की लिस्ट थी, आई कितनी चीज़ें साथ में? 15 या 20। डबल शॉपिंग करते कि नहीं करते? तो हम किस दिशा में बह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो मन को हमें क्या करना चाहिए? फ्यूचर की चिंता से हटाना चाहिए। तीसरा जो पार्ट होता है, बाहरी दुनिया का प्रभाव, ये हमारे मन को प्रभावित करता है। अब ये बाहर की जो बातें हैं, परिस्थिति, हमने कहा लोगों के सामने परिस्थितियाँ आती रहती हैं। अब जब परिस्थितियाँ आती है तब क्या होता है? ये परिस्थिति हमको जीने नहीं देती। हम कहते हैं परिस्थिति है, क्या हमारा कंट्रोल है इस परिस्थिति के ऊपर? वो तो पर है ना, दूसरे की है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, परिस्थिति जो आती है, क्या सोचते हो कि जीवन में, घर में है ऐसा कोई कि किसके साथ प्रॉब्लम नहीं है? है ऐसा कोई? सबके पास कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती ही है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ ऐसा अभी इस कलयुग के संसार में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि प्रॉब्लम के होते हुए भी हम पेन फ्री रह सके? कितनी अच्छी बात है, दर्द मुक्त जीवन, ऐसा हो सकता है? प्रॉब्लम है फिर भी हम दर्द मुक्त हैं। देखे हैं ऐसे एग्जाम्पल? हमने तो देखे हैं। ऐसा होता है दुनिया में। कोई व्यक्ति होता है जिसको 100 तक का भी बुखार नहीं है, लेकिन सारा घर सर पर उठा लेता है, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार। जो मिला उसको बोलते रहेंगे हाय मैं बीमार, के सामने वाला भी कहता है अरे रे तू बीमार। क्या आशीर्वाद मिला? बीमार बीमार बीमार। और इतनी सी बीमारी को इतना बड़ा कर देते हैं, क्योंकि आशीर्वाद जो दिया बीमार है। और कुछ व्यक्ति हमको ऐसे मिलते हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं, इतना अंदर उथल पुथल है, और फिर भी चेहरे पर इतना मुस्कान है, इतना ग्लो है। तो उनको पूछो कि जीवन कैसा चल रहा है? ये तो बहुत बढ़िया, अभी जितना समय मिला है हंस के बिताओगे, हैप्पी लाइफ। तो वो अपने लाइफ में बचे कुछ जो समय है वो सारे हैप्पीनेस में बिताना चाहते हैं। तो परिस्थिति तो किसी के सामने इतनी सी थी, उसने में उसने उतना बड़ा बनाया, और किसी के साथ इतनी बड़ी परिस्थिति और उसने उस बात को हल्का। हम ऐसा देखते हैं ना अपने घर में कि परिस्थिति आती, एक ही बात है, अलग अलग बात भी नहीं हम बोल रहे, एक ही बात है, एक परिवार के सामने आती है, परिवार में 4 लोग हैं। अब क्या होता है? एक व्यक्ति कहता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, अरे बाप रे अब क्या होगा। उसके लिए वो प्रॉब्लम का साइज कितना होता है, बड़ा। दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है हाँ प्रॉब्लम तो है लेकिन इसको टैकल तो करना पड़ेगा। इसका मतलब उसने प्रॉब्लम को किस रीति से लिया? हाँ ठीक है, प्रॉब्लम तो है, मानता तो है कि प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है ये कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बातें तो साधारण है, बड़े बड़े दिनों में ऐसा होता रहता है, हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। अब उसने प्रॉब्लम को कितना कर दिया? इतना कर दिया। और चौथा व्यक्ति आकर क्या बोलता है, अरे ये कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको कोई प्रॉब्लम बोलता है क्या, खामखा राय को पहाड़ बना रहे हो। तो उसके लिए तो प्रॉब्लम क्या है? इतनी हल्की। हम ब्रह्मा कुमारी उसने कहते हैं जब भी परिस्थिति आती है तो हम पहाड़ को राई बनाए, और राई को भी चुभती है ना, तो राई को भी रुई बनाए और फूंक मार के उड़ा दे। है कहीं प्रॉब्लम? नहीं।
तो एक ही प्रॉब्लम को देखने का हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। तो ये नजरिया, ये चश्मा, जिस चश्मे से हम उसको देखते हैं, ये सबको सेट करना होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे मनोबल पर, हमारे इनर क्षमता पर, इनर हमारा पावर। ये जब हमारा मजबूत हो जाता है तो हम आने वाली बाहरी परिस्थितियों को आसानी से क्रॉस कर पाते हैं। तो हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल गुड हो जाता है कि नहीं सोल्यूशन? तो हम अपने अंदर की इनर पावर को कैसे बढ़ाएंगे? ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, कुछ साधारण सी टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने इनर पावर को, अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ अटेंशन देने की ज़रूरत है। पहली बात तो हमें सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। कौन कौन जल्दी उठते हैं? सभी उठते हैं। कितने बजे? 4 बजे उठते हैं। ये 4 बजे का जो टाइम कहाँ जाता है? देखो पीछे हंसी आ रही है किसी किसी को। अरे हमारी तो 6 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलती, 4 बजे कहाँ से उठेंगे? और कोई 8-9 बजे के बाद में उठता है, उसका क्या ही कहना। उस वक्त वायुमंडल में सारा कुछ फैला हुआ रहता है, सारे नेगेटिव फैलाने वाले मन भी जागरूक है, सारा कुछ कारोबार चालू हो चुका है। तो पोल्यूशन हवाओं में यूं ही फैला हुआ रहता है। सुबह सुबह का जो समय होता है, इस समय के अंदर वायुमंडल बहुत ही प्योर होता है, पावरफुल होता है। तो जो अर्ली उठता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बचपन से सीखते आए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। क्या होता है इससे? मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हमने बचपन में ये लाइन सीखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम ऐसे सुबह सुबह उठते हैं तो वायुमंडल की सारी शुद्धता, सारी पवित्रता हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो तुरंत आंख खुलने के बाद हमारे अंदर का जो मन है वो बहुत एक्टिव होता है। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड जो हमारा जागरूक मन जो है, इसको एक्टिवेट होने के पहले, सुबह सुबह नींद से उठने के बाद हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह। और जो भी आसपास हो रहा है उन बातों को वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह एब्सॉर्ब कर लेता है। तो हमें सुबह सुबह उठकर अपने अंदर क्या डालना चाहिए? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमको सुबह सुबह उठकर अच्छे विचार अपने अंदर डालना चाहिए। 10 मिनट साइलेंस या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, अपने साथ बैठना चाहिए। यही वो समय है जब हम अपने साथ बात कर सकते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर अपनी बैटरी का चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये पावर स्टेशन से चार्ज होने का, वहाँ से कनेक्ट होने का टाइम पीरियड है। जब उनसे कनेक्ट होते हैं तो हम अपनी बातों को, अपनी दिनचर्या को अच्छा चला पाते हैं। इसलिए सुबह सुबह उठकर उस प्रभु का चिंतन, उस पावर स्टेशन की याद, स्विच ऑन, ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात है कि जब भी जीवन में हम चलते हैं तो एक अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कभी अपने को दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे। परमात्मा ने हम सबको यूनिक पीस बनाया है, हम सब स्पेशल हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता भरी हुई है सबके अंदर। मानते हैं? तो हम दूसरों को देखकर अपने आप को कम क्यों बताते हैं? क्यों हम कंपेयर करते हैं कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है? मेरे पास भी कुछ तो है ना, तो मेरे पास भी है। अपने अंदर जो परमात्मा ने दे रखा है उसकी वैल्यू करना सीखें। बहुत भारी हो गया क्या? चलो एक छोटी सी हल्की फुल्की कहानी सुना देते हैं आपको, 2 मिनट में कहानी सुनाएंगे, ठीक है? एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा पता है? क्रो, काला काला काव काव करने वाला। उसको ना एक दिन बड़ी निराशा हो गई। वो सोचने लगा, निगेटिव थिंकिंग उसका बहुत चला। तो वो कहने लगा कि मेरे को भगवान ने ना कुछ अच्छा नहीं दिया। जैसे हम भी सोचते हैं, मेरे को भगवान ने कुछ अच्छा नहीं दिया, मेरा काला काला कलर है, कोई पसंद नहीं करता है, ना ही मेरी कोयल जैसी सुंदर आवाज़ है, मुझे जी के क्या करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं। इतना डिप्रेशन में आ गया और अपनी जान देने पर उतारू हो गया, सुसाइड करने चला गया।
अब कौवा सुसाइड करने चला गया, रास्ते में उसको महात्मा जी मिल गए। अच्छा, कहानियां पसंद है ना सबको? सुन रहे हैं सभी? बड़े मजे की बात है। तो कौवा महात्मा जी से मिला। अब महात्मा जी उसको सुसाइड करने से रोक रहे हैं। कहते तेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, तुझे क्या लगता है किसके पास अच्छा है? कौवा कहता है वो हंस देखो कितना सफेद है, कितना सुंदर लगता है, काश कि मैं हंस होता। महात्मा जी कहते हैं मैं तथास्तु कर देता हूँ, तू आज से हंस का जीवन जी सकता है, हंस बन सकता है, लेकिन पहले जाकर हम हंस की इंटरव्यू लेते हैं। तो वो दोनों गए हंस के पास, उसको जाकर पूछा क्या भाई हंस तेरा लाइफ कैसा है? हंस तो रो रहा था। हंस कहता है क्या ही मेरा कलर दे रखा है, पूरा सफेद ही सफेद, इसके अंदर कुछ कलरफुल है ही नहीं, कुछ नहीं। जब भी कुछ कीचड़ आदि उड़ता है तो पहले मेरे ऊपर दाग दिखाई देता है, सफेद में ब्लॉट बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो ये मेरा जीवन बहुत गड़बड़ है, नहीं चाहिए मुझे। ग्रीन ग्रीन कलर है, लाल लाल चोट है, कितना सुंदर है, सब उसको पसंद करते हैं। अब वो दोनों कहाँ चले गए? पैरेट के पास, तोते के पास। तोते को पूछते हैं क्या भाई तोता खुश हो? तोता क्या कहता है? तोता कहता है क्या ही दिया है मुझको, मैं जब झाड़ पर बैठता हूँ तो दिखाई भी नहीं देता हूँ, मेरा तो कोई पहचान है ही नहीं, मेरा कोई देख ही नहीं पाता कोई कि मैं पेड़ पर बैठा हूँ, पत्ता भी ग्रीन, मैं भी ग्रीन, छुप जाता हूँ। क्या ही मेरा लाइफ है, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, क्या करना है ऐसा ठीक है। इससे तो मोर कितना अच्छा है, मोर में बहुत सारे कलर है, वो राजा भी है, तो मेरे को मोर बनना चाहिए। तो सब चले मोर के पास। अब मोर क्या कहता है? मोर भी तो रो रहा है। मोर क्या कहता है? भले मैं दिखने में सुंदर हूँ लेकिन बहुत गड़बड़ है भाई, मेरे लाइफ में तो कुछ सिक्योरिटी नहीं। आप जंगल में आवाज शोर सुन रहे हो, शिकारी आए हुए हैं, और वो शिकारी क्या करते हैं? सबसे पहले आकर मुझे ही आकर पकड़ते हैं। मैं तो उड़ भी नहीं पाता बहुत दूर तक, ना ही मैं कहीं अपने कलर की वजह से छुप पाता हूँ, आकर मुझे लेकर चले जाते हैं। तो मेरा मोर पंख जो नोच नोच कर लेकर जाते हैं, मेरे लाइफ में कुछ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे को हर कोई पकड़ना चाहता है। कौवे को देखा है कितना फ्री है, आजाद पंछी, कहीं भी उड़ता है, उसको कोई नहीं पकड़ता है। आगे फिर कौवे के ऊपर अब मोर ने कह दिया, उस पंछियों के राजा ने बोल दिया कि कौवे का लाइफ बड़ा सुंदर है, वो जहाँ चाहे उड़ सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, उसके पीछे कोई नहीं पड़ता है। तो क्या हम ऐसा सोचते? कौवे को तब अपनी जीवन की वैल्यू का पता चला जब मोर ने भी इस प्रकार से कथन किया। तो हमको भी अपने जीवन में कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो अपने मन को अशांत कर बैठते हैं, डिप्रेशन तरफ चले जाते हैं। तो कंपेयर नहीं करना है। तो हमें कंपटीशन करनी है तो किसके साथ करनी है? हमको कंपटीशन अपने खुद के साथ करनी है। मुझे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कंपटीशन करनी है। फिर पता है 10 साल पहले जो मेरी एक सहेली कॉलेज में हुआ करती थी, अचानक से मुझे मिली और कहने लगी कि अरे दीपा बहन, आप तो जैसे थे ना वैसे के वैसे ही हो। अब बोलो मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? अरे मेरे में कुछ बेहतर हुआ ही नहीं, मैं तो वैसी की वैसी थी जैसे 10 साल पुरानी थी। तो मैंने अपने आप को क्या चेंज किया? मैंने अपने आप को क्या बेहतर किया? क्या मैं कल से आज कुछ और अच्छा बन पाई? क्या मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? तो ये खुशी की बात है क्या? लेकिन सोचना चाहिए कि हमको जब भी कुछ करना है तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करना है, अपने अंदर के सेल्फ को और ग्लोरीफाई करने के लिए करना चाहिए। तो ये बात है कि हम हमेशा सोचेंगे हम क्या करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे। फिर हम कभी भी औरों की बातों का चिंतन नहीं करेंगे। जब हम दूसरों की बातों का चिंतन करते रहते हैं तब क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। दूसरों को देखने में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और स्व परिवर्तन के लिए टाइम नहीं मिलता। हमने शुरू में कहा हम विश्व परिवर्तन करने निकले हैं, तो लाइन क्या होती है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। उल्टा होता है क्या कभी? विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, ऐसा तो नहीं होता है।
तो हमको पहले पहले खुद को बदलना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले पहले खुद को बदलें, और इस सारी प्रोसेस में हम उसको याद करना कभी ना भूलें, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत डरावनी आती चली जा रही है। कलयुग है, कलयुग में वातावरण तमो प्रधान है, वायुमंडल खराब है। आज से 10-20 साल पहले हम बस इतना सोचते थे कि घर में कोई तो एक कमाने वाला होना चाहिए, धन कमाने वाला, तो घर अच्छा चलेगा। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि हम सोचते हैं घर में कोई एक होना चाहिए जो शक्ति कमाने वाला होगा, क्योंकि आज शक्ति शांति बहुत कम हो चुकी है, और जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज लाकर देना, ये हमारी बहुत बड़ी सेवा है। तो क्या हम अपने घर के लिए ऐसा शक्ति स्तंभ बनना चाहेंगे? कौन कौन बनेगा अपने घर के लिए शक्ति? शक्ति कमाने कौन जाएगा? जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो घर कैसे चलेगा भाई? शक्ति कमाना और शक्तिशाली होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आज की दुनिया में। नहीं तो धन होते हुए हम कंफर्ट तो कमा सकते हैं, सुख तो कमा सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं कमा सकते। हम जितना भी धन कमाते हैं तो खुशी कम नहीं ला सकते, सुख ला सकते, कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, लेकिन खुशी के लिए तो हमको शक्ति की शांति की जरूरत है। सफल व्यक्ति उसको कहा जाता है जिसका मन शांत हो, जिसका हेल्थ अच्छा हो, जिसके संबंधों में हार्मनी हो, और जिसके घर और कार्य स्थान पर सुख और शांति हो। ये चारों बातें जब हम हासिल करेंगे तब हम सफल व्यक्ति कहलाएंगे। इनमें से एक है और दूसरा नहीं तो कुछ कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम अपनी बैटरी को चार्ज जरूर करेंगे, और ये चार्जिंग पावर जो परमात्मा ईश्वर ये हमें हर वक्त गाइड कर रहा है, भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता हमको विधि जरूर बताता है, तो हमको उसको याद करते हुए हमेशा, हम परिस्थिति आती है तो बहुत भागते हैं, एक छोटा बच्चा जैसे भागते रहता है, उस प्रकार से हम जीवन की परिस्थितियों से जान बचाकर भागते हैं। लेकिन जिस क्षण हम हिम्मत करके उस परिस्थिति का सामना करने के लिए आवाज उठाते हैं, उस समय हमारा एक हिम्मत का कदम और 1000 गुना कदम अपने परमात्मा की हमको मिल जाती है। एक छोटा सा बच्चा परिस्थितियों से डरकर भागता हुआ, कई सारी मुश्किलों का सामना करता हुआ भाग रहा है, ऐसे ही हम भाग रहे। लेकिन जब हम एक हिम्मत का कदम उठाकर आवाज उठाते हैं, भले पहले मार खाते हैं थोड़ी सी, लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं तो हमारे पीछे हमारा परमात्मा, हमारा रक्षण करता, वो हमारे साथ हमेशा खड़ा होता है। तो हमें उसका शुक्रिया मानना चाहिए। ये परमात्मा प्यार है जो हर परिस्थिति में हमें सिक्योर करने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे पीछे खड़ा हो जाता है। और उसकी ताकत का शुक्रिया करना, उससे प्यार बटोरना, उससे प्यार से चलना, उसको मानना, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। तो सेशन के अंत में हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। एक सुंदर गीत के साथ हम मेडिटेशन करते हैं। यही 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करते थे। सॉन्ग को लगने का थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, चलो ये भी ठीक है कि हमको किसी गीतों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। ओके, एक बार फिर से सब स्ट्रेट होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, हलचल बंद, ध्यान को एकत्रित करेंगे। हम अपने मस्तक के बीचों बीच ठुकुर के मध्य इन द सेंटर ऑफ द मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं भाग्यवान आत्मा, परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो मेरे पिता परमात्मा के गुण हैं वही मेरे अंदर भी है।
मुझ में इन गुणों को, इन शक्तियों को अटेंशन देते हुए पावरफुल बना रही हूँ, इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। प्रभु परमात्मा मेरा हमेशा रक्षण करते हैं। मैं उनकी छत्र छाया में महफूज हूँ। मैं अपने मन की मालिक हूँ। मन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। मेरी सारी बातों को मन अच्छी रीति से मानता है। मैं अपने कर्मेंद्रियों को चलाने वाली दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम 4 पी को याद करेंगे। आई एम अ पावरफुल सोल। सभी अपने आप को महसूस करें। आई एम अ पावरफुल सोल। I am a loveful soul. मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे संपर्क में आने वाली हर व्यक्ति से, हर आत्मा से मैं प्रेम से, स्नेह से वार्तालाप करती हूँ। सभी को परमात्मा प्यार की एनर्जी बांटते हुए मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हर परिस्थिति को निडरता से क्रॉस करने वाली मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर की शक्तियाँ इतनी मजबूत हो चुकी है कि बाहरी बातों से अभी मुझे डर नहीं लगता। बाहर की जो भी टेंशन है मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसा भाग्य, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करने वाले एक ईश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से मैं उसका शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सबने समय निकाल कर यहाँ जो सेशन किया, कुछ बातें नहीं सुनी होंगी, कुछ पहले सुनी सुनाई हुई भी होंगी, लेकिन जो आपने यहाँ आकर इस बारे में सोचा, तो ये सोच बनाना, ये भी वाइब्रेशन को बनाने का कार्य करता है। तो आज इतने सारे जागरूक मन होकर जो पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, ये सोचना भी इस स्थान के वायुमंडल का निर्माण करने का काम किया है। तो हम देखते हैं कि इस वायुमंडल में हर एक परिस्थिति जो भी आए वो सहज क्रॉस करके चली जाए। शुक्रिया, थैंक यू।